अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का हर सिफ़ाती नाम बड़ा ही प्यारा है और हर नाम अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात लिए हुए है। अगर अल्लाह के सिफ़ाती नामों के ख़वास बयान करने के लिए बंदा बैठ जाए तो वो इन ख़वास को ख़त्म नहीं कर सकता। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह के सिफ़ाती नामों के ख़वास पर मुतअद्दिद किताबें पाई जाती हैं और अकाबरीन ने अपने तजर्बात की बुनियाद पर इन नामों के ख़वास बयान फरमाए हैं। इस तहरीर में हम आपको अल्लाह के जिस सिफ़ाती नाम के ख़वास और फ़ज़ाइल बताने वाले हैं वो नाम है या बासितु। ये अल्लाह का ऐसा सिफ़ाती नाम है जिसके ख़वास बहुत ही ख़ास हैं और इस नाम के वज़ाइफ भी बाकी सिफ़ाती नामों की तरह मुतअद्दिद हैं। याद रहे कि अल्लाह रब्बे ताला का ज़ाती नाम है और इसके अलावा बाकी जो नाम हैं वो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। जब किसी सिफ़ाती नाम के साथ रब्बे ताला का ज़ाती नाम भी शामिल कर लिया जाता है तो इस नाम की तासीर मज़ीद बढ़ जाती है। यही वजह है कि हम आपको जो वज़ाइफ बताएंगे इनमें या बासितु के साथ या अल्लाहु भी शामिल है, यानी हमारे वज़ाइफ में या अल्लाहु या बासितु ही पढ़ा जाएगा। सबसे फ़ायदा जो अल्लाह के नाम के इस वजीफ़े का है वो ये है कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए और आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं जिसमें आपको हर तरफ से मायूसी का सामना हो तो अल्लाह की इस नाम का वजीफ़ा शुरू कर लें और आपकी मुश्किल अल्लाह के फ़ज़ल से हल हो जाएगी। वजीफ़ा का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी के साथ इन दोनों नामों यानी या अल्लाहु या बासितु का विर्द 100 मरतबा करना है और अल्लाह के सामने अपनी मुश्किल पेश कर देनी है और इस मुश्किल के लिए दुआ मांगें। इस अमल की बरकत से अल्लाह बहुत जल्द आपकी मुश्किल को दूर फरमा देगा। और याद रहे कि यकीन कामिल के साथ किए गए वज़ाइफ जल्द फ़ायदा देते हैं। इसका दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप इस नाम के वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की आफ़ात और नुकसान से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना फ़जर ही की नमाज के बाद 72 मरतबा इन दो नामों का विर्द करना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं तो फिर आपकी हर तरह के नुकसान से हिफाजत होगी और हर तरह की आफ़ात चाहे आसमानी हों या ज़मीनी इनसे अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। अल्लाह के इन नामों का तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको इस अमल की बरकत से ऐसी जगह से फ़ायदा होगा जहाँ से आपका वहम भी नहीं होगा। और इस अमल का तरीका ये है कि आपने रात के आखिरी पहर में जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं इस वक्त में इन दो नामों को सिर्फ़ 10 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह से दुआ मांग लेनी है। इस अमल के साथ अगर तहज्जुद की नमाज की अदायगी भी कर ली जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। याद रहे कि वैसे भी ये वक्त कबूलियत का होता है और जब इन कबूलियत की घड़ियों में बंदा अपने रब को पुकारता है और वो भी इसके ख़ास नामों के साथ तो फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह अपने बंदे को ऐसे ऐसे फ़वाइद देता है कि इंसान की अक्ल भी इनको सोच नहीं सकती।